26/11 को गाजीपुर के जखनिया के रहने वाले उपेंद्र यादव जी अपने परिवार के साथ मुंबई वीटी रेलवे स्टेशन पर थे। महानगरी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे, बनारस आना था। और तभी जो भारत पर हमला हुआ, देश पर हमला हुआ, वीटी स्टेशन को जिस तरीके से कसाब और उसके साथियों ने निशाना बनाया, उसमें उपेंद्र जी नहीं रहे, उनकी जान चली गई। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। अब इस घटना का जिक्र इसलिए हो रहा है चूँकि तहव्वुर राणा भारत लाया जा रहा, अमेरिका से उसका प्रत्यर्पण हो रहा है। और इस पर बातचीत करने के लिए स्वर्गीय उपेंद्र जी की पत्नी सुनीता यादव जी हमारे साथ हैं। सुनीता जी, बहुत मुश्किल होता है बीते हुए घटना पर, अतीत पर, विशेष रूप से जो बहुत दर्दनाक हो उस पर बात करना, लेकिन चूंकि तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण हो रहा, देश में आ रहा है, जो मास्टरमाइंड था इस पूरे घटना को लेकर, क्या विचार आ रहा मन में, क्या सोच रही हैं? हम ये सोच रहे हैं कि जो उनको लाया जा रहा है वहाँ से, और उनको जल्दी से जल्दी मतलब फांसी की सज़ा सुनाई जाए और उनको रखा ना जाए ज़्यादा दिन तक। जब आप लोग बैठी थी, इंतज़ार कर रही थी, कुछ याद आता है क्या मंज़र था एकाएक जब हमला हुआ, गोलियां चलने लगी, कुछ याद आता है आपको सुनीता जी? हाँ, इसी तरह हम लोग बैठे थे ट्रेन के इंतज़ार में, और एकाएक मतलब फायरिंग होने लगी और ये ग्रेनेड फूटने लगी, तो फिर हम लोग को पता नहीं चला क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर हम लोग भागने लगे, मेरे हस्बैंड थे, उनको मतलब गोली लगी, वहाँ पर सोए थे, वो लेटे थे। फिर एकाएक वो गिर गए ज़मीन, फिर उसके बाद हम लोग भागने लगे, भागते भागते एम्बुलेंस से मतलब हम लोग ले गए, बगल में हॉस्पिटल था, वहाँ से फिर वहाँ जे में गए। बहुत मतलब गोली वोली सब लगी थी, हम लोग पर लगा है अभी पूरे शरीर में, हमको छर्रा है और बेटी को है पूरे शरीर। आपको भी लगी थी गोलियां? आप घायल हुई थी? नहीं, गोली नहीं, छर्रा लगा था, लेकिन बहुत ज़्यादा, अभी तो पूरा सर में इतना बहुत ज़्यादा है। अभी भी तकलीफ होती है? अभी भी बहुत परेशान उठानी पड़ता है, हमेशा सर में दर्द रहता है, और हमेशा यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर, पूरे शरीर में है। बेटी को साथ में उनका है, उनको भी। फिर आपकी बिटिया भी साथ में थी? बेटी भी थी, 3 महीने की थी उसमें। 3 महीने की बेटी थी, तो उसको भी छर्रा लगा था? हाँ, लगा है, सर में है। डॉक्टर उसको 3 बार CT स्कैन कराए, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए अभी नहीं बोल रहे हैं कि अभी उनको जब अपने से मतलब कुछ प्रॉब्लम बताएंगी, बड़ी हो जाती हैं, तब ऑपरेशन कराना है। तो मतलब वो आदमी जो कितने परिवार तहस नहस हो गए, कितने परिवार बर्बाद हो गए, लोग चले गए, कई लोगों की हत्या करा दिया, वो आदमी जब लेकर आया जा रहा, प्रत्यर्पण हो रहा है, तो मन में तो क्रोध भी आता होगा, क्योंकि आपका तो परिवार ही चला गया। जी। तो कहाँ जा रही थी? कुछ मतलब बनारस से फिर क्या गाजीपुर जा रही थी आप लोग? गाजीपुर आ रहे थे हम लोग, बनारस नहीं, मतलब वीटी स्टेशन से। बॉम्बे से मतलब ट्रेन थी। गुजरात से हम लोग आए थे वीटी स्टेशन, फिर वहाँ से हम लोग को गाजीपुर आना था। गुजरात में भैया नौकरी करते थे? हाँ, गुजरात में करते थे। शादी के कितने दिन हुए थे तब? शादी हम लोग के छोटे पे ही हो गई थी, 2-4 साल हुआ रहा होगा। मैं 3-4 साल ही हुआ था अभी। तो आप लोग का ये था कि गुजरात में नौकरी कर रहे थे, वहीं घर बनाना, सपने तो यही सब देखे होंगे कि वहीं घर बना के बच्चे वहीं पढ़ेंगे। जी। तो अब क्या कहना चाहती हैं जब तहव्वुर राणा आ रहा है, फांसी की सज़ा की मांग कर रही हैं, क्या सरकार से क्या अपील कर रही हैं? यही कर रहे हैं कि मतलब उनको फांसी की सज़ा दी जाए और कसाब की तरह ज़्यादा दिन तक रखा ना जाए। चलिए, तो तहव्वुर राणा को फांसी हो और जल्दी से जल्दी मुकदमा चलाकर फांसी की सज़ा दी जाए। अजमल कसाब की तरह उसको पाला पोसा ना जाए, समय पर समय नहीं बिताया जाए, ये कहना है सुनीता यादव जी का। अमित सिंह, TV9 UP वाराणसी। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।